आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफसरान और जवानों की दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ कुर्बानियां मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल हैं। कौम फितना और खवारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। पंजाब में फिजा आज भी गर्दालूद, जहरीली स्मॉग के बायस सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर, मुल्तान का दूसरा और रावलपिंडी का तीसरा नंबर। पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, भावलपुर में भी बुरी सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम से बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का की अपील। लाहौर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात रात 10 बजे तक हो सकेंगी। आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए एसओपीज में 17 नवंबर तक तौसी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर पाबंदी आयद। जुम्मे और इतवार को शहर में हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। खेलों के प्रोग्राम्स, नुमाइशों और त्योहारों पर मुकम्मल पाबंदी। स्मॉग और धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुकम्मल रोक दी गई। सियालकोट लाहौर मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर से जड़ावाला इंटरचेंज तक बंद। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे पर अब्दुल हकीम से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासिर। हुकाम की दौरान ड्राइविंग एहतियात की हिदायत। मुल्क में आज से बादल बरसेंगे, बाला इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज और कल बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने से स्मॉग में कमी आएगी। वैसे तो नाराजगी का तो सवाल ही नहीं है और नाराज होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बस साथ देना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई अपनी बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। सियासत इज्जत के लिए होती है, नाराजगी नहीं होती। हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहदों पर अमल करती है। देखेंगे मुआहदे पर कितना अमल हुआ। सियासी इस्तेहकाम आसानी से आ सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल भुट्टो की नाराजगी कोई बड़ा मसला नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते रहते हैं। पार्टी के अंदर भी लोग नाराज हो जाते हैं। ये सियासत का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामलात हल हो जाएंगे। 10 रोज पहले मुलाकात में कोई गिला शिकवा नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ऐसी कोई बात नहीं जिससे राहें जुदा हों। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत से तय हुआ था PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। नई नहरी बनाने से इत्तेफाक नहीं करता। हुकूमत जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं। कानून साजी पर पूरी तरह मुशावरत होनी चाहिए। अजीब है कि पहले फ्लोर पर बिल लाएं और फिर कॉपी दी जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। जुल्म व बर्बरियत के हम आदी हो चुके हैं। बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। आइन ने एहतजाज का हक दिया। जमहूरी मुल्क में ये तरीका गलत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI के अहकामात की तकमील करनी है। 24 नवंबर के एहतजाज में सब शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ का काम ही एहतजाज करना है। PTI वाले गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी।
पंजाब में 1 जनवरी से किसानों पर ज़राई टैक्स लगेगा। लाइव स्टॉक से कमाई आमदन पर भी टैक्स नाफिज होगा। पंजाब असेंबली से बिल मंजूर, ज्यादा आमदन वाले अशखास पर सुपर टैक्स लागू। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की बिल की मुखालफत, पीपल्स पार्टी के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में ख्वाजा आसिफ को दी गई धमकियों की मजम्मत। कहा, जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकी की शदीद मजम्मत करता हूं। ऐसा अमल किसी भी महज़ब माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। चाकू के हमले की धमकी देना मुजरिमाना इरादे का इकास है। बरतानवी हुकाम को जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में धमकियों पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पाकिस्तान हाई कमीशन में पुलिस को वाक़े से आगाह किया। कहा, 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान के अफराद ने हिरासा किया, बिला इजाजत वीडियो बनाई और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़या बरतानिया में मुकीम 17 लाख पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्म है। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध से बार बार तफरीक नजर आती है। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिंध से जजेस होते तो बराबरी की बात करता। कुछ जजेस का तरीका है कि सियासत करें। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़े होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, जाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में महदूद अहमियत होती है, इलाकाई सियासत का असर ज्यादा होता है। पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं। अमरीकी सियासत में किसी जमात की तरफदारी नहीं करते। बेनज़ीर को डोनाल्ड ट्रंप ने खाने पर बुलाया था। आसिफ जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले जानते हैं। मैं ट्रंप के दामाद और बेटी को जानता हूँ। अलीमा खान ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। गिरफ्तार भी हुए तो लोग 24 नवंबर को निकलेंगे। सिंध और बलूचिस्तान वाले अपने सूबे में एहतजाज करेंगे। कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान आगे होंगे। हुकूमत हमें रोककर गैर आईनी काम करेगी। पीपल्स पार्टी की कराची की 10 बल्दियाती नशिस्तों में से 9 पर बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को चेयरमैन की 4, काउंसलर की 3 और वाइस चेयरमैन की 1 नशिस्त पर बरतरी। जमात इस्लामी को 1 वाइस चेयरमैन, 1 काउंसलर की नशिस्त पर बरतरी हासिल। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हैदराबाद से 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 2 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती। नवाबशाह में यूनियन काउंसिल की नशिस्त भी पीपल्स पार्टी से कामयाब। सक्खर की दोनों बल्दियाती नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। जैकबाबाद, सकरंद और ओबाड़ो की यूनियन काउंसिल पर भी पीपल्स पार्टी कामयाब। और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को मुश्किलात हैं। तरक्की पजीर ममालिक की मुआवनत का वादा पूरा करना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। निमटने के लिए तमाम शहरियों को किरदार अदा करना होगा।